शहजादी इज़ाबेल और जादुई आईना। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम इलोरिया था। ये सल्तनत अपनी खुशहाली, अमन और जादुई राजों के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत की शहजादी इज़ाबेल खूबसूरती और अक्ल का बेहतरीन इम्तिजाज थी, लेकिन इसके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश रही कि वो अपनी सल्तनत को बेहतरीन बनाए और अपने लोगों की हकीकी जरूरियात को समझे। इज़ाबेल का सबसे बड़ा मसला यह था कि वो खुद को कभी भी दूसरों से बेहतर महसूस करती थी। वो अपनी खूबसूरती और शाही जिंदगी पर फख्र करती थी, लेकिन इसके वालिद बादशाह अल्फाल्डन हमेशा कहते थे, एक हकीकी रहनुमा वो होता है जो लोगों के दिल जीते, न कि सिर्फ उनकी आंखें। एक दिन सल्तनत में एक पुरस्कार ताजिर आया। वो अपने साथ एक जादुई आईना लाया। जिसके बारे में मशहूर था कि ये इंसान की असल शख्सियत दिखाता है। शहजादी इज़ाबेल ने इसे खरीदने का फैसला किया ताकि वो अपनी खूबसूरती और अजमत को और ज्यादा देख सके। जब इज़ाबेल ने पहली बार आईने में देखा तो वो हैरान रह गई। आईना उसकी असल तस्वीर नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक थकी हुई, बेबस और उलझन-ज़दा लड़की को दिखा रहा था। इज़ाबेल ने गुस्से में आकर आईने से कहा, ये झूठ है, मैं खूबसूरत हूँ और सब मुझे पसंद करते हैं। आईने ने धीमी और पुरस्कार आवाज में जवाब दिया, खूबसूरती दिल की होती है इज़ाबेल। तुम्हारे अंदर वो अजमत मौजूद है, लेकिन उसे तुमने छुपा रखा है। अगर तुम उसी तलाश करना चाहती हो तो 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। इज़ाबेल, जो अपने आप को साबित करना चाहती थी, ने फौरन कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। आईना इसे एक गरीब गांव की तरफ ले गया, जहां कहत की वजह से लोग भूखे मर रहे थे। इज़ाबेल के पास अपनी शाही सवारी और सोने के सकुए थे, लेकिन उसने देखा कि लोग उन सिक्के को खाने के बदले नहीं ले सकते थे। एक बूढ़ी औरत ने इससे कहा, हमें खाने की जरूरत है, न कि सिक्के या दौलत की। इज़ाबेल ने अपनी शाही सवारी को अनाज के बदले बेच दिया और गांव के लोगों के लिए खाना खरीदा। ये इसके लिए पहला सबक था कि क़ियादत कुर्बानी से शुरू होती है। अगले दिन आईना इसे एक घने जंगल में ले गया। वहां एक छोटा बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ था और नीचे उतरने से डर रहा था। इज़ाबेल ने बच्चे को तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगी, बस नीचे छलांग लगाओ। बच्चे ने एतमाद किया और नीचे छलांग लगा दी। इज़ाबेल ने इसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आईना ने कहा, एतमाद ही वो पुल है जो लोगों को करीब लाता है। तीसरी आजमाइश में इज़ाबेल को एक गांव के झगड़े को हल करना था। 2 किसान एक ही जमीन पर दावा कर रहे थे। इज़ाबेल ने पहले दोनों की बात सुनी, फिर उनसे पूछा, अगर तुम्हें जमीन न मिले तो तुम क्या करोगे? एक किसान ने कहा, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा, लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन जमीन नहीं छोड़ूंगा। इज़ाबेल ने फैसला किया कि पहला किसान जमीन का असल मालिक है, क्योंकि वो अपनी जद के बजाय दूसरों की भलाई सोच रहा था। जब इज़ाबेल ने ये 3 आजमाइशें मुकम्मल की, तो आईने ने इसे इसकी असल तस्वीर दिखाई। अब वो एक मजबूत, मेहरबान और समझदार रहनुमा थी। इसके दिल में न सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी, बल्कि उनके मसाइल को समझने की सलाहियत भी पैदा हो गई थी। इज़ाबेल ने अपने वालिद से कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि एक हकीकी रहनुमा को कुर्बानी, एतमाद और इंसाफ के उसूलों पर चलना चाहिए। सबक: हकीकी अजमत खूबसूरती या दौलत में नहीं, बल्कि कुर्बानी, एतमाद और इंसाफ में है। एक अच्छा रहनुमा वो होता है जो अपने लोगों के दिल जीत सके
اور ان کی خدمت کو اپنی ترجیح بنائے۔